जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का दौरा, जहां सुबह 11 बजे ISRTC की नई बसों का फ्लैग कार्यक्रम करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां 11:30 पर PNB के साथ MOU साइन कार्यक्रम के अंदर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रथम गो महाकुंभ विद्याधर नगर स्टेडियम में शिरकत करने पहुंचेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। साथ ही शाम 4 बजे से 5 बजे तक श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। निर्जा मोदी स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का दौरा आ चुका है, जहां सुबह 11 बजे से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का कार्यक्रम आ चुका है, जहां नई बसों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही 11:30 पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU साइनिंग कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल। साथ ही इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाल सिंह फौजदार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, कल का कार्यक्रम आया है, लाल सिंह फौजदार, क्या कुछ आपके पास जानकारी? लाल सिंह जी, देखिए, कल का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आ चुका है और आपके पास भी क्या कुछ जानकारी एक बार साझा करें। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का कार्यक्रम बैक टू बैक कार्यक्रम आ चुका है, जहां कल नई बसों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर होगा। साथ ही 11:30 पर PNB के साथ MOU साइनिंग कार्यक्रम करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो देखिए, लाल सिंह फौजदार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार हमें बताएं। राहुल, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का व्यस्तम कार्यक्रम रहने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत होगी सुबह 11 बजे से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जो क्रय की गई है नवीन बसों का, उनका फ्लैग ऑफ कार्यक्रम रहेगा। अमर जवान ज्योति पर एक कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद ये बसें राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से जो क्रय की गई है जनता के लिए समर्पित हो जाएंगी, जनता के लिए काम आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 11:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक MOU, ये मुख्यमंत्री आवास पर रहेगा। 12 बजे से 1 बजे तक श्री देवरा बाबा गौसेवा परिवार के तत्वाधान में आयोजित प्रथम गौ महाकुंभ जो विद्यानगर स्टेडियम में चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसके बाद राहुल 4 बजे से 5 बजे तक विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन समारोह है। यह श्रीराम परशुराम ज्ञानपीठ निर्जा मोदी स्कूल में रहेगा। मानसून कार्यक्रम है, यानी कि एक के बाद एक बैक टू बैक सीएम भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का व्यस्त पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 11 बजे से ही पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। कल राजस्थान रोडवेज में शामिल हो जाएगी 160 नई बसें। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा दिखाएंगे इसको हरी झंडी, जहां अमर जवान ज्योति पर कल सुबह 11:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान रोडवेज को कल 172 नई बसें मिलेगी, जिसमें 160 एक्सप्रेस और 12 सुपर लग्जरी बसें शामिल होगी। 160 एक्सप्रेस बसों का कल से संचालन भी यहां शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तमाम बसों को कल 11:30 पर हरी झंडी दिखाएंगे और इस दौरान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जो परिवहन मंत्री भी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कल से ही 160 एक्सप्रेस बसों का कल से ही यहां संचालन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हैं EHCC हॉस्पिटल, जहां राज्यवर्धन राठौड़ ने श्रवण सिंह बगड़ी की कुशल से पूछी है, जहां डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति तक जानी है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी यहां उन्होंने कामना की है। तो देखिए, आज
श्रवण सिंह बगड़ी की तबीयत है वो नासाज बताई जा रही है, जहां कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे हैं अस्पताल, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्रवण सिंह बगड़ी की कुशल क्षेम को यहां पहुंचा है और डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति की जानकारी ली है। साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की यहां कामना की है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कल राजधानी जयपुर में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही जिला कलेक्टर ने कल के लिए अवकाश घोषित किया है। साथ ही कल आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय लिया गया है। तो देखिए, कल मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राजधानी जयपुर में भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही जिला कलेक्टर ने कल का यहां अवकाश घोषित किया है, जहां कल आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है और सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर ने कल का लिए अवकाश घोषित कर दिया है, जहां कल आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही सुरक्षा लिहाज के चलते ये निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी के बाद यहां राजधानी जयपुर में भी स्कूलों की छुट्टी की गई है, जहां जिला कलेक्टर ने कल के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। कल आंगनबाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए यहाँ पर छुट्टी का ऐलान किया है, जहां सुरक्षा लिहाज से ये निर्णय लिया गया है। तो जिला कलेक्टर ने कल राजधानी जयपुर में बच्चों के लिए, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है। देखिए कुणाल, कलेक्टर ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राजधानी जयपुर की स्कूलों की भी यहाँ छुट्टी कर दी है, क्या कुछ अपडेट? आपको बता दें, जिला कलेक्टर द्वारा कल का अवकाश घोषित यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा इसको लेकर चेतावनी जारी की गई थी कि कल जयपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है, वो जताई जा रही है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से यह अवकाश जो है घोषित किया है, क्योंकि कई जगह पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया और जिला कलेक्टर ने इस संबंध में जो है आदेश जारी किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया गया है, जहां मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राजधानी जयपुर के अंदर भी स्कूलों की छुट्टी की गई है। वहीं अजमेर से भी बड़ी खबर, जहां अजमेर में भी जिला कलेक्टर के आदेश के बाद मौसम विभाग ने अजमेर जिले में भी भारी बारिश की संभावना के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए 16 सितंबर को यहां 6 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे। अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है और स्टाफ को समय पर उपस्थित रहना होगा। तो देखिए, अजमेर कलेक्टर ने भी भारी बारिश की चेतावनी के बाद यहां स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश का यहां ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, अजमेर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने अजमेर जिले में भारी बारिश की संभावना के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से 6 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। जोधपुर से खबर है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक प्रारंभ हुई है, जहां सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक ने यहां प्रथम सत्र में भारत माता के चित्र के साथ ही अपना समक्ष पुष्पांजलि यहां अर्पित किया है। और आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये बैठक में 5 से 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग लेंगे। श्री माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले ही दिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर का दौरा किया। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी
इलाकों तक कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दौरे के शुरुआत मंत्री खन्ना ने अजीतगढ़ से की, जहां मंत्री का श्री माधोपुर आगमन हुआ, जहां रेलवे स्टेशन से मुख्य चौपड़ बाजार तक भव्य जुलूस तक निकाला गया। मंत्री खन्ना का स्वागत घोड़ी पर बैठाकर किया गया, जहां मुख्य चौपड़ बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात दी और उन्होंने रिंगस श्री माधोपुर 4 लेन और सीवरेज लाइन की द्वितीय चरण अमृत 2.0 की योजना के तहत पेयजल आपूर्ति और 2 प्रवेश द्वारों और नेचर पार्क के शिलान्यास की यहाँ घोषणा की है। साथ ही पीएम श्री राजकीय विद्यालय में बने बालिका छात्रावास का भी यहाँ उन्होंने लोकार्पण भी किया। मंत्री जी से भी बात की है और केंद्र के वन और पर्यावरण मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है और उम्मीद यही करते हैं कि आप सबके सहयोग से श्री माधोपुर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा नेचर पार्क भी हमारे इस कार्यकाल में श्री माधोपुर की जनता और आसपास के गांवों की जनता को सौगात देने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। भरतपुर के बयारा में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज बारिश के चलते बयारा क्षेत्र के बांध नाले यहां पर उफान पर है। साथ ही क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे आवागमन भी भारी तौर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही उपखंड क्षेत्र के गांव में स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, जहां सच बेधड़क न्यूज़ चैनल पर खबर प्रमुखता से दिखाने पर मौके पर पहुंचे तहसील लालचंद्र वर्मा, राजस्व निदेशक आशीष सारस्वत लोगों की समस्याओं को यहां सुनकर जल्द से जल्द समाधान करने की बात कह रहे हैं। राधा अष्टमी का पानी आया है और काफी प्रयास के साथ में भी हमारा कोई ने सुनवाई नहीं की। आपने किन किन अधिकारियों को सूचित कराया, कैसे नहीं किया आपने? लाला ने किया है, ये तो मेरे को पता नहीं है, पर लग रहे हैं। अभी भी मौका मैंने लिया है, एसडीएम साहब खुद हैं, हमें एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब सब लोगों ने बताया कि अब तहसीलदार साहब खुद आए हुए हैं यहाँ पे। आए हुए हैं तो देख रहे हैं, अब ये करेंगे ना। इनसे बोल तो रही हूँ कि यहाँ का समाधान कर दो। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पशु हैं, हम खुद लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको दूध भी नहीं है, कहीं ना भैंस दूध दे रही है, ना कहीं चारा लेके नहीं निकलना पड़ रहा है, सांप बिच्छी सब निकल रहे हैं, इसमें है कि नहीं। तो थोड़ा इसका वो तो करो कि इसका वहाँ से जहाँ से ये पानी आ रहा है उसको रोक तो सकते हैं। मेरी दिक्कत है कि राधा अष्टमी का पानी आया है और काफी प्रयास के साथ में भी हमारा कोई ने सुनवाई नहीं की। आपने किन किन अधिकारियों को सूचित कराया, कैसे नहीं किया आपने? लाला ने किया है, ये तो मेरे को पता नहीं है, पर लग रहे हैं। अभी भी मौका मैंने लिया है, एसडीएम साहब खुद हैं, हमें एसडीएम साहब और तहसीलदार। निवासी देवासराय में पानी भरा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाय पीने से फुर्सत नहीं है और वो आते अंडरपास पुलिया से देखकर ही चले जाते हैं। यहाँ की स्थिति दौसा के महुआ में भारी बारिश के चलते महुआ क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया है, जिससे बाजरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल में पानी भरने के चलते यहां फसल बुरी तरह से गल चुकी है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अभी तक भी फसल का नुकसान शून्य दर्शाया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महुआ विधायक राजेंद्र मीणा स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने मौके पर खड़ी फसलों को देखा और माना कि क्षेत्र में बाजरे की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। विधायक मीणा ने किसानों की स्थिति पर चिंता जताई है और अधिकारियों को तत्काल सर्वे करवाकर आवश्यक राहत कार्य शुरू करने के यहाँ निर्देश दे दिए हैं। नुकसान तो पूरी खत्म हो गया था। क्या क्या कैसे हुआ है, कितना पानी है? पानी बहुत है, गोडा पानी भरे तो नहीं बच पाएगी फसल। मुश्किल ही है। उग आएगी साहब, ही तो उगी ना बाल उग गई है। नुकसान तो पूरी खत्म हो गया था। क्या क्या कैसे हुआ है, कितना पानी है? पानी बहुत है, गोडा पानी भरे तो नहीं बच पाएगी फसल। मुश्किल ही है। उग आएगी साहब, ही तो उगी ना बाल उग गई है। नुकसान तो पूरी खत्म हो गया था। क्या क्या कैसे हुआ है? बिल्कुल, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को और विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों को रात को ही निर्देशित किया गया था कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके जनता के बीच में जाके उनका दुख सुख में उनके शामिल रहें। आज मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा हूँ। निश्चित रूप से भारी बारिश के कारण बड़ा नुकसान सभी फसलों में हुआ है
और हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और माननीय किरोड़ी लाल जी जो आपदा राहत प्रबंधन मंत्री हैं वो भी केंद्र सरकार से एक विशेष पैकेज की मांग जल्द ही करने वाले हैं। इसकी तैयारी चल रही है ताकि एक विशेष पैकेज मिल जाए। बिल्कुल आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को हनुमानगढ़ जिला जेल में रात्रि को बंदियों के साथ हुई मारपीट के मामले में धरना जारी है। जिला जेल में धरना देने के बाद 20 घंटे के बाद भी जिला प्रशासन जागा है और घायल बंदियों को जिला चिकित्सालय लेकर आ गया है, जिससे पूर्व जिला जेल प्रशासन रात्रि को ही आज शाम तक पूरे मामले को लेकर दबाने के प्रयास में जुटा था और घायल बंदी जिले में ही इलाज के अभाव में बैठे रहे। तो वहीं जिला चिकित्सालय लाए गए 7 बंदियों ने मीडिया को बताया है कि उनके साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई है। तो वहीं परिजनों ने आज जिला जेल पर धरना लगाते हुए जेलर अमराराम और दोषी बंदियों पर कार्रवाई की यहां मांग रखी है। राजस्थान सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के ढांगरी गांव में खेत सिंह हत्याकांड मामले की निंदा करते हुए रोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहां मांग की है। साथ ही जिला प्रशासन व सरकार को जमकर उन्होंने घेरा है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि जो गलती करेगा उसे सजा अवश्य मिलेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब देश व प्रदेश में आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं। जिस प्रकार से खेत सिंह जी की हत्या हुई, देखो ये हत्या गलत हुई। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कानून बना हुआ है, कानून कहते हैं जितनी कड़ी सज़ा मिल सकती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। आज हमारा पूरा समाज भी इस बात को भी उसके साथ नहीं है। पूरा समाज कह रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है, 36 कौम कह रही है कि जिसने गलत किया है उस व्यक्ति को गलत सज़ा मिलनी चाहिए। पर उसके बाद में पुलिस को इसकी गहनता से जाँच करनी चाहिए कि इस प्रकार की हालात क्यों पैदा हुए, क्यों हत्या हुई। इसमें यदि कोई साजिश में कोई साथ है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पर जिस प्रकार से कुछ लोग जो हैं उसके बाद में जो माहौल बनाते हैं जिले के अंदर, हालात ख़राब करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ लगातार 2-3 महीने से अंदर कुछ लोग इस प्रकार से होड़ मची हुई है कि समाज के अंदर श्रेय लेने के लिए एक हमारा जो पुरानी अपनायत है उस अपनायत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं समाज के अंदर, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए ठीक नहीं है कि आप जिस प्रकार से खुलेआम प्रशासन को, पुलिस को अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनियाँ देते हो और खुले में यदि आपके पास पता है कि हमारे युवा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आपको इस प्रकार। झालावाड़ शहर के मामा भांजा स्थित पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी के साथ फायरिंग करने वाले एक महिला सहित 3 लोगों को कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों में ही धर दबोचा है। पुलिस की इस कार्यवाही में एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। साथ ही पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना के विवाद का कारण विक्की उर्फ भाया अपनी पत्नी सेजल के साथ पेट्रोल भरवाने आया था। पेट्रोल पंप कर्मी द्वारा पेट्रोल के रुपए मांगने पर आरोपी द्वारा स्वयं को झालावाड़ का दादा बताया तथा पेट्रोल पंप के रुपए देने से मना तक किए। साथ ही इसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ गया और आरोपी ने फरियादी पर पिस्टल तान दी। राजस्थान की सियासत में तलक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अच्छा खासा इंसान था जो बिगड़ गया। उधर डोटासरा ने स्पीकर देवनानी के खिलाफ प्रस्ताव देने की यहां बात कह डाली है। ऐसे में 7 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। डोटासरा जी के लिए देखिए, एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया इन दिनों। अच्छा व्यक्ति था लेकिन इन दिनों बिगड़ गया। उसने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में आत्मघाती कदम कई उठाए। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने किस तरह से कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर सियासी तंज कसा है और साफ शब्दों में कह डाला कि अच्छा खासा इंसान था जो कि अब बिगड़ गया है। साथ ही मदन राठौड़ ये तक कहते हैं कि डोटासरा साहब ने तो अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए आत्मघाती कदम उठाए, लेकिन राठौड़ इस बात को भी स्वीकारते हैं कि एक वक्त में उन्हें लगता था कि डोटासरा एक उभरते हुए नेता है। अच्छा व्यक्ति था
लेकिन इन दिनों बिगड़ गया। उसने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में आत्मघाती कदम कई उठाए हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं उनके साथ में विधानसभा में रहा हूँ और हम ये मानते थे कि एक उभरता हुआ एक नेता है जो ठीक ढंग से अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, लेकिन विपक्ष में वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है। वो इतनी गिरावट आ गई, शब्द चयन भी उसमें भी बहुत हल्के शब्द प्रयोग करने लग गए और आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। उसके बाद सदन में जाना नहीं, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना, फिर उस पार्टी के किसी नेता ने कोई अच्छी बात कह दी तो सीधा तौर पर अखबारों में दे करके कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पारीक जी के लिए, राजेंद्र जी पारीक ने जो बात कही कि 14 वर्ष वाली, वह 16 और 14 वर्ष वाली बात थी, तो उन्होंने जो बात कही तो उनको बुला के बात कर लेता, लेकिन उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, राजेंद्र पारीक जी को सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा करना कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सार्वजनिक रूप से कह देना, तो वो वरिष्ठ नेता है राजेंद्र पारीक जी, समझदार नेता है, योग्य नेता है। उस नेता के लिए डोटासरा जी ऐसा शब्द प्रयोग करे सार्वजनिक रूप से, ये मेरे ख्याल से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में बुला के बात करते थे, पार्टी फोरम पर बुला करके बात कर देते, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपमानित करना ये ठीक नहीं है। जैसा कि गहलोत साहब भी, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपने सचिन पायलट जी को अपमानित कर दिया, तो वो एक नहीं हो पा रहे। आपको याद होगा कि हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर सियासी चर्चाएं थी कि क्या डोटासरा साहब की तलखियां अब खत्म हुई है। वजह जिस तरह से चर्चाएं हैं, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऐसे लोग विधायक बनने के लायक ही नहीं है। उसके बाद से गोविंद सिंह डोटासरा काफी खफा है और नाराजगी इस तरह कि अब मॉनसून सत्र के विधानसभा सत्र में एक बार भी दिखाई नहीं देते हैं, जिसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर खुलकर कहा कि अब वो स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मैं स्पीकर साहब के लिए क्या कहूं, वो संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी जो उस स्पीकर के पोस्ट की होती है उसको निभाने में कोताहीता बरत रहे हैं और मुझे लगता है कि पार्टी इस बात के ऊपर गंभीरता के साथ में जब बजट सत्र आएगा तो विचार करेगी कि क्यों नहीं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाए कि ये पारदर्शिता के साथ में काम नहीं करके प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और सत्ता पक्ष को जिम्मेदारियों के सवालों का उत्तर देने से बचाना चाहते हैं। इसमें भी बात हम लोग विचार करेंगे गंभीरता के साथ। अब ऐसे में नजरें 8 सितंबर पर टिकी है, जब विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इसी बीच विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार सदन चलाने में विफल हो रही है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या ये लड़ाई अब आर पार की होगी? सच बेधड़क के लिए नुपुर जारोली लोढ़ा की रिपोर्ट।